नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। समय है शाम के न्यूज बुलेटिन का। आइए करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ शुरुआत। गग्गल एयरपोर्ट पर फूलों की बारिश, भक्तों ने भजन गाकर किया ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का स्वागत। स्मृति ईरानी बताएं, 450 रुपए का गैस सिलेंडर महंगा था या 1050 रुपए का। पीएम दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, खालिस्तानी पन्नू ने ईमेल के जरिए फिर दी धमकी। इस बार इतिहास बनाएंगे भाजपा के त्रिदेव, हिमाचल में सफल होगा मिशन रिपीट। कांग्रेस ने वर्षों नहीं बनने दिया राम मंदिर, गौ हत्या में गौरव मनाते हैं कांग्रेस के नेता। EKYC में झमेला, राशन कार्ड अपडेट करने को डिपुओं के चक्कर काट रहे लोग। मिड डे मील योजना के लिए स्कूलों को 16 करोड़ का बजट जारी। और अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गग्गल एयरपोर्ट पर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के कदम रखते ही भक्तों ने फूलों की बारिश के साथ भजन गाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कुमार स्वामी दोपहर 1 बजे स्पाइस जेट के विमान से गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनके दर्शनों के लिए पहले से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। दुख निवारण समागम में अपने प्रवचनों का अमृतपान करवाने के लिए ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी दोपहर 1 बजे स्पाइस जेट के विमान से गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भक्तों ने भजन गाकर उनका स्वागत किया। जिला के लाखों की संख्या में भक्त 2 वर्षों के बाद हिमाचल की देवभूमि में ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के आगमन से निहाल हैं। माता रानी सबको सद्बुद्धि दे। कुमार स्वामी देवी देवताओं के नाम जाप में असीम शक्ति है, जिससे मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदा का सामना भी आसानी से करके मुक्ति पा सकता है। उन्होंने कहा कि सत्य सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी कभी हार नहीं होती। त्रिदेव सम्मेलन के दौरान जब केंद्रीय मंत्री जनता को संबोधित कर रही थी, उसी वक्त करीब 500 मीटर दूर प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर बरस रहे थे। इस दौरान केवल सिंह पठानिया ने केंद्रीय मंत्री से कुछ सवाल भी पूछे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। युवा कांग्रेस के साथ प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन तब किया जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चंबी मैदान में त्रिदेव सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन कर रही थी। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय रैत में कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडर उठाकर बढ़ती हुई महंगाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया। केवल पठानिया ने कहा, आज हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई हैं, तो जनता को जवाब देकर जाएं कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर महंगा था या 1050 रुपए का। वहीं 2014 के मुकाबले आज महंगाई कम है या ज्यादा। उन्होंने कहा कि जनता की याद भाजपा को सिर्फ चुनावों के वक्त आती है, लेकिन अब प्रदेश की जनता भली भांति भाजपा की करनी से वाकिफ हो चुकी है। भाजपा के राज में हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन सरकार को सिर्फ चुनाव दिख रहे हैं। स्मृति ईरानी आई है। जब UPA 2 की सरकार होती थी तो ये कहते थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, ये सिलेंडर लेके पार्लियामेंट के बाहर और जंतर मंतर पे ये धरना प्रदर्शन करते थे। तो आज जो मेरे सभी हमारे वरिष्ठ और जो हमारे कार्यकर्ता है, क्योंकि ये रैत के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, हमसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या जिसमें UPA 2 की इसमें 429 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, तो ये महंगाई कब होगी, ये सिलेंडर कब होगा, पेट्रोल डीजल कब होगा। और खासकर क्योंकि मुख्यमंत्री और दोनों मंत्री यहाँ आए हैं, ये हिमाचल प्रदेश की जनता और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनताओं को ये बता के जाएंगे कि हमने 4.5 साल में महंगाई पे और बेरोजगारी पे हमने क्या किया। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित शिमला दौरे में सुरक्षा घेरा और कड़ा किया जाएगा। इसके लिए एसपीजी ने तैयारी तेज कर दी है। खालिस्तानी समर्थक पन्नू की नई धमकी को देखते हुए प्रशासन अब और
चौकस हो गया है। ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई के शिमला दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह खालिस्तानी समर्थक और सिख फॉर जस्टिस संस्था के गुरबचन सिंह पन्नू की एक धमकी भरी ईमेल है। ये मेल हिमाचल पुलिस के साथ साथ कुछ मीडिया कर्मियों को भी आई है। इससे पहले पन्नू इस तरह की ईमेल के जरिए धमकियां दे चुका है। हालांकि उसके बाद से अब तक शिमला में हुआ कुछ नहीं है। 31 दिसंबर को भी इसी तरह की धमकी के कारण रात को रिज मैदान को खाली करवाना पड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री के शिमला दौरे के दौरान किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। इसलिए अब एसपीजी पीएम के इस दौरे के दौरान सुरक्षा घेरे को और कड़ा कर सकती है। प्रधानमंत्री 31 मई की सुबह अनाडेल के मैदान पर वायु सेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए उतरेंगे और इसके बाद रोड शो करते हुए सीटीओ से मॉल रोड आएंगे। इस दौरान करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री का शिमला में रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान वह भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। कांगड़ा के चंबी मैदान में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के दम पर फिर से सरकार बनाएगी, जबकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मुंह की खाएगी। पेश है ये विस्तृत रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शाहपुर के चंबी मैदान में त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से सृष्टि संचालन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश काम करते हैं, ठीक वैसे ही भाजपा के त्रिदेव भी अपने बूथ पर काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सियासी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जिस प्रशांत किशोर को पकड़कर भावी चुनावों में मार्गदर्शन करवाना चाह रही थी, उन्होंने भी कह दिया कि हिमाचल व गुजरात में जीत भूल जाओ। पंजाब में कांग्रेस को चन्नी पर ज्यादा भरोसा था, वह भी नैया पार नहीं लगा पाए। देश के हर राज्य में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। ऐसे में अब हिमाचल में भी मिशन रिपीट होगा। 1985 के बाद कभी सरकारें रिपीट नहीं हुई, लेकिन इस बार त्रिदेव अन्य कार्यकर्ताओं से मिलकर हिमाचल में इतिहास बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने कहा अब वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चंबा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस के समारोह पर की गई घोषणाओं को भी पूरा कर दिया गया है। जिला कांगड़ा के चंबी में आयोजित भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रही। उन्होंने राम मंदिर, गौहत्या जैसे विषयों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को जमकर सुनाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को शाहपुर के चंबी मैदान में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में कांग्रेस पर मंदिर व गौ विरोधी होने के गंभीर आरोप लगाते हुए इमोशनल कार्ड खेला। स्मृति ने राहुल सहित कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देश की जनता को कांग्रेस ने राम मंदिर से दूर रखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर का अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग गौ हत्या करने और फिर फोटो खिंचवाने में गौरव महसूस करते हैं। ऐसे लोग यदि हिमाचल में वोट मांगने आए तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा यह खानदान ऐसा है कि जब विपदा की घड़ी आई तो उसने जनता को गुमराह करने का काम किया। कोविड काल में टीका न लगाने को कहा। ये खानदान ऐसा दिल्ली में बैठा, और सच कहूं कि दिल्ली में, इटली में है कि यूरोप में घूम रहा है नहीं जानते, लेकिन खानदान ये ऐसा कि जब विपदा की घड़ी आई तो युवराज ने देश को भयभीत किया और कहा कि वैक्सीन मत लगाना। वो जानते थे कि अगर गरीब मुफ्त की वैक्सीन लगा लेगा तो मौत के घाट नहीं उतरेगा। वो चाहते थे कि ये वैक्सीन विफल जाए, गरीब कभी भी संरक्षण कोविड से ना पा पाए। और आज हमारा गौरव है कि हिमाचल और देश भर के नागरिक को मुफ्त की अगर वैक्सीन किसी ने दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाई। इससे पहले उन्होंने भाषण की शुरुआत बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक व बीएलए से जय श्री राम के नारे लगवाते हुए की। स्मृति ने त्रिदेव को ब्रह्मा, विष्णु व महेश की भूमिका निभाने की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि राजनीति का निर्माता बूथ अध्यक्ष है।
स्मृति ने कहा कि जय श्री राम का जय घोष अमेठी के राजकुमार के कानों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आज जब जयराम जी चर्चा कर रहे थे एक ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ की जिसने कांग्रेस पार्टी से कहा हिमाचल भूल जाओ, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, मैं तो कहती हूँ जयराम जी जिन्हें खुद मार्गदर्शन की जरूरत है कि अपनी पार्टी कैसे चलाए, वो प्रदेश क्या खाक चलाएंगे। आज इस मंच पर मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे प्रदेश के प्रभारी, मेरे प्रदेश के सांसद, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साथ विराजमान हैं। मैं चुनौती देकर कहती हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछो खानदान कहां है, वो बता नहीं पाएंगे। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद अब डिपुओं में राशन कार्ड धारक परिवार के सभी सदस्यों के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। हालांकि नेट की दिक्कत और सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को डिपुओं के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ई-केवाईसी के झमेले में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर नेट की दिक्कत है तो कहीं पर सर्वर डाउन होने से उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में शुरू किए गए ई-केवाईसी सिस्टम के तहत अब तक कुल 18.3 लाख उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी का काम पूरा कर लिया गया है। इस ई-केवाईसी सिस्टम के तहत प्रदेश के डिपुओं में करीब 74,32,000 उपभोक्ताओं का डेटा रिफाइन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को रिफाइन किए जा रहे इस डेटा में उपभोक्ताओं को नाम के स्पेलिंग एवं जन्मतिथि सहित अन्य गलतियां ठीक की जाएंगी। ई-केवाईसी के तहत राशन कार्ड अपडेट करने के लिए एक बार पूरे परिवार के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। प्रदेश के 5,000 से अधिक डिपुओं और पंचायत कार्यालयों में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ई-केवाईसी सिस्टम शुरू किया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन का कहना है विभाग की तरफ से बेहतर तरीके से ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नेट की दिक्कत के कारण ई-केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। पिछले कुछ समय से केंद्र से बजट न मिलने के कारण स्कूलों में मिड डे मील योजना हांफने लगी थी। फरवरी माह से इस योजना के लिए बजट पारित नहीं हुआ था। कई जगह शिक्षक अपनी जेब से पैसा खर्च कर इस योजना को किसी तरह चला रहे थे, लेकिन अब बजट मिलने के बाद इस परेशानी से उन्हें निजात मिलेगी। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को अब मिड डे मील में दिक्कत नहीं होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मिड डे मील योजना के लिए 16 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को मिड डे मील के लिए कोई बजट नहीं दिया जा रहा है। इस कारण स्कूलों में खाना पकाने के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया था। कई स्कूलों में शिक्षक अपने जेब से मिड डे मील के लिए पैसा खर्च कर रहे थे। अब ब्लॉक स्तर पर यह बजट जारी कर दिया गया है। स्कूलों को भी ये बजट जल्द ही जारी हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक भुवन शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के लिए फिलहाल कोई नया बजट नहीं आया है। इस कारण यह दिक्कत पेश आई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर स्कूलों को 16 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। इसमें 90% हिस्सा केंद्र सरकार जबकि 10% राज्य सरकार वहन करती है। स्कूलों को जो बजट जारी किया गया है वह राज्य सरकार के हिस्से से ही फिलहाल दिया गया है। चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य खबरों पर। सुजानपुर में बिजली की तारों की चपेट में आने से जेसीबी में आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। घुमारवी में नशा पिलाकर युवती से रेप का वीडियो वायरल, न्याय के लिए थाने पहुंची पीड़िता। चंबा साहू मार्ग पर नाके के दौरान 819 ग्राम चरस संग दबोचे 2 युवक, पूछताछ में जुटी पुलिस।
चंबा में बालू में खाने की तलाश में रावी किनारे पहुंचा तेंदुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।